अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं वेलकम करता हूं आपको हमारी विंडो ट्रेनिंग सीरीज़ में और पार्ट 3 में। ये हमारी तीसरी वीडियो है इस ट्रेनिंग की। पहली दो जो वीडियो है उसमें हमने काफ़ी हद तक जो है इसकी विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। उसमें हमने डेस्कटॉप करवा दिया, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल के सारे ऑप्शंस हमने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, स्टार्ट मेन्यू का हमने क्लियर हो गया है। तो उसके में ये ऑप्शन हो गए जी शट डाउन करने के लिए आपके। हमने बाकी आपको सारे फीचर बता दिए थे, ऑल प्रोग्राम चेक करने का तरीका, कंट्रोल पैनल में जाके भी, यहाँ से भी। और उसके बाद ये ऑप्शन है जी, विंडो को शट डाउन करना हो तो अपने शट डाउन सेलेक्ट करके करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, लॉग ऑफ करेंगे तो लॉग ऑफ अकाउंट हो जाएगा, रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिस्टार्ट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। हाइबरनेट ये सिस्टम में यूज़ होता है। ये इसमें ये होता है कि सिस्टम जहाँ जो प्रोग्राम जितने ओपन हो उसी के ऊपर वो बंद हो जाता है और वहीं से चल जाता है। बशर्त ये कि उसमें पावर ऑफ ना हो, लैपटॉप हो तब भी, अगर डेस्कटॉप है तो फिर भी उसकी पावर उसमें रहनी चाहिए, नहीं तो अगर पावर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो बंद ही हो जाता था, शट डाउन। ठीक हो गया। उसके बाद ये जी हमारी होगी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ये हो गए आइकॉन्स अगर आपने उसमें, उसके बाद अगर आप माई कंप्यूटर ओपन करते हो तो ये होती है हार्ड ड्राइव। ठीक हो गया। ये साइड बार होगी, साइड बार के ऊपर जो मेन आपकी लोकेशन होती है उसके शॉर्टकट बने होते हैं। डेस्कटॉप का डाउनलोड्स जो इस यूज़र ने किए होंगे उसका, रिसेंट प्लेसेस जो विज़िट किए होंगे लोकेशन वो, डॉक्यूमेंट में यूज़र वीडियो, ये कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव की जितनी भी पार्टीशंस होगी वो। ठीक हो गया। तो अभी जैसे कि मैं एक हार्ड ड्राइव की पार्टीशन ओपन करता हूँ, ये जो विंडो है ना हमारे पास ओपन, इसमें ऊपर ये जो 3 बटन शो हो रहे हैं, इसका काम होता है क्लोज़। तो इसके ऊपर रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके ऊपर ये होता है, इसके ऊपर आप होल्ड करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़, अगर छोटा साइज़ हो तो उसके ऊपर आपने 100% ओपन करना हो, विथ के ऊपर फिल करना हो तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाता है, मतलब कि ये। और मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि वो आपकी विंडो ओपन रहेगी मगर ये टास्क बार के ऊपर ये मिनिमाइज़ हो जाएगी, तो आप दोबारा क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी दोबारा। ठीक हो गया जी। तो ये जो टास्क बार के ऊपर आइकॉन्स हैं, आप इनको इधर अपने हिसाब से भी रीअरेंज कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी को रिमूव करना हो तो राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टास्क बार करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। और अगर आप दोबारा कोई इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो इधर पिन हो जाएगा। ठीक हो गया। जिस तरह ये अब्रार टेक टीवी का है तो ये इधर पिंड हो गया। ठीक हो गया। तो इधर आप उसको लोकेशन कर सकते हैं उसकी चेंज, या अपने हिसाब से भी कोई पिन कर सकते हैं। उसके बाद माई कंप्यूटर में हम जाते हैं तो ये हो गया जी क्लोज़, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़, अनइंस्टॉल, चेंज, मैप, नेटवर्क ड्राइव, ओपन कंट्रोल पैनल, ये 4 बटन दिए हुए हैं जो मेन लोकेशंस के। तो उसके बाद अगर आप अपने सिस्टम के साथ कोई भी USB या कोई भी और चीज़ कनेक्ट करते हो, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, तो वो इधर शो हो जाता है। जिस तरह इधर ये सारी जो हैं डिवाइसेस, इसमें वो जिस तरह ये हो गया जी हार्ड ड्राइव का एरिया, तो इसमें हार्ड ड्राइव जितनी होगी वो शो हो गई। ये डिवाइसेस एंड रिमूवेबल स्टोरेज, मतलब कि अगर आप USB करोगे कनेक्ट या कोई और चीज़ करोगे मोबाइल वगैरह, वो इस रॉ में आपके सेक्शन में शो हो जाएगा। और ये है कि जिस तरह ये मोबाइल का आइकॉन शो हो रहा है, और कोई भी टाइप की डिवाइस आप ओपन करोगे, कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसमें आप ओपन करोगे तो ये यहाँ ये बने हुए हैं जी फोल्डर्स होते हैं। जिस तरह आपका ड्रॉ हो गया टेबल का या अलमारी का, उसमें या ब्रीफ केस आपका हो गया। ठीक है, ये फॉर समझ लें कि आपका ब्रीफ केस है। ठीक है। अगर न्यू फोल्डर बनाना हो तो राइट क्लिक करना है अपने माउस से, तो ये ऑप्शन आ गया जी व्यू बाय लार्ज आइकॉन चेंज करने होंगे, ये इधर भी इसका ऑप्शन होता है। व्यूज़ एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन करने हैं आपने, लार्ज रखने हैं, उसका लिस्ट व्यू रखना है, जो भी अगर आपने रखना है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें न्यू में जाके तो ये कुछ हैं जो डायरेक्ट आप न्यू फाइल टाइप बना सकते हो। ठीक है। ये फ़ोल्डर हो गया आपका, फ़ोल्डर के अंदर आप फाइल्स मैनेज कर सकते हो। ये किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना हो डेस्कटॉप पे या जहाँ भी बनाना हो उधर जाकर सेलेक्ट कर लो। ये हैं फ़ाइल टाइप्स कुछ दिए हुए हैं, जो वर्ड की फ़ाइल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हो गई, फ़ोटोशॉप की होगी, जो जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में होंगे उससे रिलेटेड वो फिर ऑप्शन इधर आ जाएंगे। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो चीज़ बन जाएगी। जिस तरह मैं न्यू में जाके फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोल्डर बन गया। तो ये आ गया जी उसका नाम, न्यू फ़ोल्डर लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसमें अपना मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं। जिस तरह अभी हम लिख देते हैं कि ये फ़ोल्डर है 1 2 3। ठीक हो गया।
तो उसके बाद जब न्यू पे आप जाओगे तो इस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो ये इसके ऊपर क्लिक किया तो ये नई फ़ाइल बन गई है। इसका नाम भी आप रख दो कुछ भी, एक या कुछ भी आप टेस्ट रख सकते हो या कुछ भी रखना है। वो फ़ाइल अपने साइड पे क्लिक करोगे तो वो उसका नाम रख दिया। बाद में आप इसको ओपन करो और उसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, या उसमें कुछ भी जो डाटा ऐड करना है वो आप कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो अगर उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ गया उसको एडिट करने का, उसमें उसको प्रिंट करने का, उसको शेयर विद स्काइप, अगर स्काइप है आपके पास एडवांस ऑप्शन में आ गया। ये एंटीवायरस का ऑप्शन हो रहा है। ओपन विद, अगर अपने किसी सॉफ्टवेयर और में ओपन ना हो रही हो तो सेंड टू में आ गया। इस फाइल को कहीं भेजना हो, कॉपी करना हो तो उसमें USB में भेजना हो तो वो USB में चली जाएगी। डेस्कटॉप पे ऊपर शॉर्टकट बनाना उस फाइल का, वो बन जाएगा। कट का मतलब होता है कि यहाँ से वो कट हो जाएगी। अब जिस तरह आप फॉर एग्जांपल ये देखें थोड़ी ग्रे आउट होगी, इसका मतलब है कि कट फीचर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और फिर ये देखें पेस्ट का ऑप्शन आने लग गया है। तो पेस्ट का ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ से फ़ाइल कट करके यहाँ लेके जाना चाहता हूँ तो पेस्ट करूँगा तो यहाँ आ जाएगी इस 1 2 3 फोल्डर के अंदर। ये देखिए बाहर चली गई है वहाँ से और 1 2 3 फोल्डर के अंदर आ गई है। ठीक है। और ये जो कॉपी का फीचर होता है, राइट क्लिक करके मैं करता हूँ कॉपी, तो कॉपी का मतलब होता है जिस तरह हम फ़ोटो कॉपी करते हैं वो वहाँ भी फाइल रहेगी और उसकी एक क्लोन, उसका एक और कॉपी बन जाएगी बाहर। ठीक हो गया। तो ये हो गया। और उसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो यस, ये देखें डिलीट हो गया इसमें से। मगर डिलीट होने के बाद जिस तरह ये है रिसाइकल बिन, हमारे घर में डस्टबिन रिसाइकल बिन होती है ना, जिसमें हम चीज़ें उसमें फेंक देते हैं। तो जब तक कोई इस तरह कई दफ़ा देखा होगा आपने, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो गलती से आपने उधर फेंक दिया तो आप दोबारा जब तक तो रिसाइकल बिन में है आप उसमें से वापस जाके उठा सकते हैं। जैसा कि आप ये देखो कि अब इधर वो 1 2 3 वाली फ़ाइल नहीं है, वो डिलीट हो गई है। और अब आप ये रिसाइकल बिन ओपन करोगे तो वो यहाँ आ गई है। ठीक है, टेस्ट फाइल। तो यहाँ अगर आपको गलती से डिलीट हुई है तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो। मतलब राइट क्लिक किया उसके ऊपर और ये रिस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, इधर से क्लोज़ कर दिया तो जिस लोकेशन से आपने डिलीट की होगी उस लोकेशन के ऊपर वापस चली जाएगी। ये देखें यहाँ आ गई है वापस। ठीक हो गया। और अगर आपने इसको डिलीट करने के बाद आपने यहाँ रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दिया या इसको ओपन करके यहाँ से भी डिलीट कर दिया तो ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो इसका मतलब है कि ये एक पक्की आपके कंप्यूटर से चली जाएगी, अब ये वापस नहीं आ सकती। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर से इसने अल्लाह हाफिज़ कर दिया तो ये अब वापस नहीं आएगी। हाँ, उसको डाटा रिकवरी के ऑप्शन में जाके हो सकता है, मगर वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कई दफ़ा लक होता है रिकवर हो जाती है, कई दफ़ा नहीं होती। तो इसलिए जब भी डिलीट करना है केयरफुली आपने देखना है। ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये हो गया हमारा फ़ोल्डर ये सारे हैं और उसमें डाटा अरेंज किया हुआ है। तो ये अब ये फ़ोल्डर हमने बनाया था 1 2 3 के नाम का और टेस्ट का। ठीक है। तो अब आपने किसी को बताना है कि वो मेरा 1 2 3 का फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे कि माई कंप्यूटर में जाओ आप, और जो हार्ड डिस्क की ड्राइव का जो भी आपने पार्टीशन का नाम रखा होगा, इसका मेरे केस में ये एंटरटेनमेंट है या जी ड्राइव है, जी ड्राइव में जाओगे तो 1 2 3 फ़ोल्डर का ड्रॉ है और उसमें एक टेस्ट नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, वो उठा के ले आओ या वो आप वहाँ जाके उसको चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो फ़ोल्डर का मतलब होता है कि ब्रीफ केस समझ लो, आप ड्रॉअर समझ लो, जिसमें आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इसमें आप सॉन्ग भी रख सकते हैं, इसमें आप फाइलें रख सकते हैं, इसमें पिक्चर रख सकते हैं, और इसके फ़ोल्डर के अंदर भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। जिस तरह आप ये न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, या राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन बना दिया, यहाँ पे आप बना सकते हो पिक्चर्स, आपने एक फ़ोल्डर बना दिया, एक का आपने बना दिया वीडियोस, एक का आपने बना दिया फाइल्स। तो आप अब आपको पता होगा, आप पिक्चर में आप जाओगे तो वहाँ पिक्चरें पड़ी होंगी, आप वीडियो को में जाओगे तो वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है। तो ये जो होता है ना डाटा मैनेजमेंट में आ जाता है। तो डाटा मैनेजमेंट भी एक स्किल होती है, एक आर्ट होती है। नहीं तो आप कहीं अपने अक्सर लोगों के कंप्यूटर देखा होगा, यहाँ डेस्कटॉप बड़े होते हैं, फजूल फाइलें जो उनको नहीं भी चाहिए होती हैं, साल पहले क्रिएट की होती हैं, वो भी पड़ी होती हैं, जो जिसमें नए काम कर रहे होते हैं वो भी पड़ी होती हैं। और दिल करे आप फ़ोल्डर 1 2 3 नाम है और उसमें अंदर कोई और ही अनरिलेटेड पड़ा हो जाए, दिल करे मूवी, इसमें वीडियोस आपका फ़ोल्डर है और इसमें वर्ड की फ़ाइल रखी हुई हों, वीडियोस के अंदर उसने वर्ड की फ़ाइलें रखी हुई हों, ये इसके अंदर मूव हो गई है। तो ऐसे मतलब प्रॉपर से मैनेज नहीं किया होता डाटा आपने। तो आपने जब भी मैनेज करना है प्रॉपर उसके फ़ोल्डर बनाने हैं, उसमें जितने जिस तरह की फ़ाइल टाइप हो उसके अंदर सब फ़ोल्डर बना के आप अरेंज कर सकते हो, ताकि कोई अननोन बंदा भी आपके सिस्टम पे बैठे तो उसको वो प्रॉब्लम ना हो
फाइंड करने में डाटा। ठीक हो गया जी। आप फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो वो आपको सारा डाटा बताता है कि जी ये फ़ोल्डर की लोकेशन है, ये जी ड्राइव में है 1 2 3 का फ़ोल्डर, इसमें इसका फाइल साइज़ इतना है, साइज़ हार्ड ड्राइव के ऊपर इसमें 3 फ़ोल्डर बने हुए हैं, सब फ़ोल्डर, और एक फ़ाइल पड़ी हुई है इसमें, तो वो आपको सारी लोकेशन इसको बताता है। शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने शेयरिंग करना हो एडवांस शेयरिंग के ऊपर या शेयर के ऊपर क्लिक करके, तो फिर वो जिस तरह मैंने आपको होम नेटवर्क का बताया था पहली वीडियो में इस ट्रेनिंग की, वो आप अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो ये होता है कि अगर आप जिस तरह आप ये जो नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है अब्रार टेक टीवी के ऊपर, ठीक है। तो अब्रार टेक टीवी के ऊपर अगर दूसरे भी कोई यूज़र हैं, कोई 3-4 और भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो अगर मैं ये फ़ोल्डर शेयर कर दूँगा तो वो फिर वो एक्सेस कर सकेंगे अगर उनको मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस या पाथ पता होगा तो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर शेयरिंग ऐसे ही करते हैं। इसमें एडवांस शेयरिंग भी होती है पासवर्ड के साथ, परमिशंस के साथ, मगर ये बेसिक मैंने कहा आपको हाउ ना हो जाए। सिक्योरिटी आ गया जी, ये वही शेयरिंग में है कि एक यूज़र के साथ हो, सबके साथ हो, वो उसको फुल कंट्रोल कर सकें, उसमें रीड कर सकें या डिलीट भी कर सकें, सारा कुछ वो सेटिंग जो है ना उसमें आप ये शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी मैनेज कर सकते हैं। मगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको ये इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फ़ोल्डर्स आपको बनाने आ गए, फाइल्स बनानी आ गई, उसमें से आपको अब और न्यू पे जाओगे तो ये फ़ाइल टाइप भी मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है। और अगर आपने जो है हार्ड ड्राइव जिस तरह ये आपकी शो हो रही हैं, अगर आपने यूएसबी कोई लगाई है इधर, वो इधर शो हो जाएगी, ठीक है। उसमें अगर आपने फाइल्स डालनी है तो आप इधर जाओगे, पूरा फ़ोल्डर सारी डालने हैं तो ये कॉपी कर दोगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर में फ़ाइल्स ना आ रहे हैं तो इधर से कट पे क्लिक करके उधर जाके पेस्ट कर दोगे, तो वो फिर इधर से रिमूव हो जाएंगी, इधर से कट होके उधर आपके यूएसबी में चले जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में भी पड़ी रहें तो आप फिर कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे तो इधर भी फाइल पड़ी रहेंगी और आपके यूएसबी में या दूसरी डिवाइस में भी चली जाएंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया कि अगर किसी ने यूएसबी लगाते हैं उसको फॉर्मेट करना है, इसमें सारी फाइलें डिलीट करना है, तो वो राइट क्लिक करके यूएसबी के ऊपर फॉर्मेट के ऊपर आप जाते हो और उसमें जो NTFS फाइल सिस्टम हो NTFS आपने सेलेक्ट करना है, और आजकल यही चलता है तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। मगर अगर ये क्विक फॉर्मेट का चेक बॉक्स लगाया होगा तो ये जल्दी डिलीट मतलब क्विक फॉर्मेट कर देता है आपको एक चुटकी में, 5 सेकंड में वो आपकी क्लिक हो जाएगी फॉर्मेट, ठीक है। हार्ड ड्राइव जो होती है या अगर यूएसबी ड्राइव जो भी आपने करना हो उसको फॉर्मेट। ठीक हो गया जी। ये आपके सारे क्लियर हो गए हैं ऑप्शन। अब आप आगे आ जाओ जी। आप अगर फ़ोल्डर में जाते हो और ये ऑर्गेनाइज में जाओ, आप लेआउट में गए और ये मेन्यू बार हमने शो करवा दी, ये आ गई जी मेन्यू बार आपके विंडो की, ठीक है। तो अगर कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि यार मैंने कोई फ़ाइल रखनी है मगर दूसरों को ना नज़र आए, वो ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हो और उसमें फिर हिडन के ऊपर चेक लगा के आप ओके कर देते हो, तो वो फिर अप्लाई करते हो तो वो हाइड हो जाती है। ये देखो यहाँ से गायब हो गई है। अब वो फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है मगर वो आपको नज़र नहीं आएगी। उसका ऑप्शन आपने चेंज करना है तो टूल में जाके फ़ोल्डर ऑप्शन में जाते हैं और ये व्यू में जाके डोंट शो हिडन फाइल लिखा हुआ है ना, तो इधर आप शो हिडन फाइल लिख के ओके पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपको वीडियोज़ वाला फ़ोल्डर नज़र आने लग गया है। तो अगर आपने बाद में आपकी ज़रूरत पड़ी होगी और उसको अनहाइड करना है तो हाइड वाला चेक बॉक्स हटा के अप्लाई करोगे, ओके करोगे तो ये देखें वो ग्रे आउट की जगह क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ थी सेटिंग, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये इसमें व्यू में, मगर ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आप ज़्यादा इनमें पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये मैंने कहा एक यूज़ वाला चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी तो एडिट में वही कट कॉपी पेस्ट वाला सिलेक्शन वाली चीज़ें हैं, फ़ाइल में भी हैं वही चीज़ें, न्यू फ़ोल्डर बनाना हो या उसको शॉर्टकट करना हो या कुछ भी चीज़ें करनी हो। तो ये हो गई जी आपकी सारी क्लियर। अब आपको A to Z मेरे हिसाब से पता चल गया है चीज़ों का काम करने का। यहाँ से आपको भी मैंने सारा क्लियर कर दिया, टास्क बार भी डेस्कटॉप के ऊपर भी सारा कुछ क्लियर करने का बता दिया। अब आ गया जी कि आपके कंप्यूटर में आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक हो गया जी। आपको विंडो का तो सारा ऑपरेट करने का पता चल गया है। अब आप वो करना है, एक तो ये तरीका हो जाता है कि आप माई कंप्यूटर ओपन करो, आपने यूएसबी कनेक्ट की, उसमें सेटअप की फ़ाइल पड़ी होगी, आप वो उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है, आपने अगर आपके पास ये देखें इंटरनेट हमारे पास कनेक्टेड है तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे करना है,
ये आप जाओगे ब्राउज़र में, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे बाय द वे आपको मैं बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है ना, ऑल प्रोग्राम में आप जाओगे तो वो जो आपका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये आउटडेटेड हो गया है थोड़ा सा ब्राउज़र, ये थोड़ा स्लो भी होता है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए वो आजकल ज़्यादा जो इन है क्रोम है, 3 तरह के ब्राउज़र आजकल मार्केट में चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ज़्यादा तो क्रोम है, उसके बाद फिर आ गया जी फायरफॉक्स है, ओपेरा है। तो ये जो 3 यूज़ करते हैं ज़्यादा लोग। तो ये एड्रेस बार होता है आपका ब्राउज़र का, और उसमें आपने किसी भी चीज़ का जो भी वेबसाइट हो उसका एड्रेस लिखना है। तो अगर आपको एड्रेस उसका नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए बाबा जी google.com का। अगर आपको ये वेबसाइट एक का पता है ना, तो समझ लें आपको दुनिया की सारी वेबसाइटें पता है। ये है जी बेसिकली सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का मतलब होता है कि इसमें जो इसने क्रॉल की होती हैं मिलियंस के हिसाब से वेबसाइट्स, ठीक है। तो आप जो भी इसमें चीज़ सर्च करते हो वो ये आपको बता देता है या ढूंढ के दे देता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने गूगल क्रोम इसमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको ट्रेनिंग के शुरू में बताया था कि सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी विंडो कौन सी है, तो फिर उस हिसाब से हम ढूंढेंगे सॉफ्टवेयर, नहीं तो फिर वो कंपेटेबल नहीं होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अभी हमने वो चेक करना है, तो हम प्रॉपर्टीज़ में गए। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके जी हमने चेक किया कि हमारी विंडो 7 है और 64 बिट है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी विंडो है और उसके कौन सा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें काम कर रहा है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि विंडो 7 है और ये है 64 बिट। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब माइंड क्लियर करना है, विंडो कौन सी है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमें चाहिए जी गूगल क्रोम फॉर विंडोज़ 7 64 बिट, और लिख के हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये कुछ सिक्योरिटी चेक कर रहा है कि आवर सिस्टम है डिटेक्टेड यूज़र ट्रैफिक फ्रॉम योर कंप्यूटर नेटवर्क दिस पेज चेक टू। अच्छा जी, ये कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ कह रहा है। तो बैक जाते हैं और कुछ सर्च करके देखते हैं। गूगल क्रोम एंटर किया, व्हाई दिस हैपेंड। अच्छा जी, और सर्च इंजन कुछ देख लेते हैं। अभी मेरे सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी की वजह से मसला है, तो हम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है वो चेक कर लेते हैं। इसमें हम गए, इसमें हमने लिखा कि गूगल क्रोम फॉर विंडोज़ 7 64 बिट। मतलब सर्च इंजन का सबका काम सेम ही होता है। तो अब ये देखें कि इस ब्राउज़र आउट ऑफ डेट, इसलिए वो ये आउट ऑफ डेटेड है क्योंकि एक तो विंडो 7 डिसकंटिन्यू हो गई और इसलिए एक आउटडेटेड हो गया। मैंने अपडेट भी नहीं किया हुआ मेरे सिस्टम में, तो इसलिए ये इशू बता रहा है। तो इसलिए गूगल में भी वो कह रहा था कि कुछ पता नहीं सिक्योरिटी की वजह से रन हो रही हैं चीज़ें, तो इसलिए वो उसने नहीं किया। मगर माइक्रोसॉफ्ट वाले अच्छे हैं, खुले दिल वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें ये ओपन कर दिए हैं रिज़ल्ट, ठीक है। तो इधर आपने चेक करना है कि जो आपकी ये डोमेन का नाम लिखा हुआ है और ये ऊपर आपका टाइटल लिखा आ जाएगा। तो अब हमने ये देखें google.com, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। तो उसके ऊपर इन्होंने /chrome पे चले गए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं वेबसाइट के ऊपर। और ये आ गया जी डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन। डाउनलोड क्रोम के ऊपर क्लिक किया, नहीं हो रहा जी, ये आउटडेटेड हो गया है शायद, इसलिए काम नहीं कर रहा। मगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो मैं आपको इसलिए सर्च करके दिखा देता हूँ। उसमें क्रोम में हम लोग गए, ये देखें क्रोम है, तो ये अप टू डेट है। तो इसमें हम सर्च करते हैं जी गूगल क्रोम फॉर विंडोज़ 7। ये देखें सर्च रिजल्ट आ गया, 64 बिट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें जी रिज़ल्ट आ गया पर हमारे पास। तो ये केयरफुली आपने देखने होते हैं रिज़ल्ट। सबसे पहले तो आ गया जी ऐड, ये है ऐड, किसी ने पैसे दिए हैं तो गूगल वालों को, तो उन्होंने इसलिए ये ऊपर शो करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ये है google.com,
और ये क्रोम वेब ब्राउज़र है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। उसके बाद ये सारे रिज़ल्ट आपके पास आ गए होंगे। ये फाइल पोमा है, ये सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, ये सॉफ्ट मैनी है, तो बहुत सारी फाइल हॉर्स और ये सारी आ गई आपके पास। तो हमने क्योंकि कोशिश आपने करनी है कि अगर वो सॉफ्टवेयर फ्री है ना, तो जिस सॉफ्ट कंपनी ने वो बनाया उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड करो, नहीं तो वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐड ऑन और टूल बार और बहुत सारी फिजूल चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो अभी हमने गूगल वालों ने गूगल क्रोम बनाया है, इसके ऊपर क्लिक करके गूगल क्रोम में हम लोग गए और ये आ गया जी। अब आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, तो आपने कान और आंखों की खिड़कियां खुली रखनी है। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो या डाउनलोड करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देती होती हैं। कई लोग देखते नहीं, आंखें बंद करके डाउनलोड किया, ऊपर क्लिक कर दिया। तो इसमें हमने, अगर आप केयरफुली देखो तो इसमें वो बता रहा है कि अगर आप डाउनलोड करते हो ना, तो इसमें सेटिंग डाउनलोड साथ ये भी हो जाएगी कि आपका गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाएगा और गूगल क्रोम के ये जो ऑटोमेटिकली सेंडिंग स्टैटिक्स और कुछ जो रिपोर्ट्स आपके कंप्यूटर में जनरेट करके गूगल को खुद ही सेंड वो गूगल क्रोम करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये ना इस तरह का काम करे, तो आपने इनको अनचेक कर देना है और फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से अगर जब आप इंस्टॉल करने लगोगे ना, जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो आपने केयरफुली पढ़नी है। जो भी चीज़ें होंगी उसको चेक लगाना है, अनचेक करना है, तो वो करके फिर आपने वो काम करना है। तो जैसे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, जस्ट फ्यू स्टेप्स लेफ्ट, योर डाउनलोडिंग विल बिगिन ऑटोमेटिकली, इफ़ डिड नॉट स्टार्ट देन क्लिक हियर, डाउनलोड क्लिक मैनुअली। तो हमारा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम इधर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें जी हो गया डाउनलोड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये अबरार टेक टीवी के जो यूज़र होगा आपके कंप्यूटर का, उसमें सारे फोल्डर बने होते हैं, तो ये डाउनलोड्स में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट हो गए। एक तो तरीका हो गया डाउनलोड का। दूसरा, आप ये फाइल के एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, फाइल डायरेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो जिस फोल्डर में पड़ी है उधर चला जाओगे आप। ये देखो ये सी ड्राइव में यूज़र्स हैं, अबरार टेक टीवी और डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ये आ गया आपकी सेटअप फाइल। तो सेटअप फाइल जो है आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जी सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं आप अपने कंप्यूटर में। तो ये अभी इंस्टॉलेशन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे कंप्यूटर में तो अभी है, तो फिर हम इसको कैंसिल इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी मेन बेसिक ऑप्शंस इंटरनेट कनेक्ट। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपने कनेक्ट कर लेना है। अगर इधर भी नहीं शो हो रहा तो आपने कंट्रोल पैनल में जाके कनेक्शन, नेटवर्क एंड कनेक्शन में जाना है। वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, ये तीसरी वीडियो हमारी सीरीज़ की। तो आपने ये इनेबल करके कनेक्ट करना है। मतलब सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, फिर अपने ब्राउज़र में जाके और जो मतलूबा चीज़ है गूगल में अपने गए, या आप सर्च इंजन का आपको एक का पता होना तो वो सारी चीज़ें ढूंढ के दे देगा आपको। ठीक है, तो आपने गूगल में गए और आपने डाउनलोड कर लिया और फिर वो इंस्टॉल करेंगे। तो वो इंस्टॉल होने के बाद इधर ऑल प्रोग्राम में वो चीज़ आ जाएगी, इधर आपके वो फोल्डर्स में फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी हमारी विंडोज़ 7 की मेन चीज़ों की ट्रेनिंग। मैंने तो कोशिश की आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँ। तो ये जी दोस्तों 3 पार्ट हमारे बन गए ट्रेनिंग के विंडोज़ 7 के। मुझे पता है कई लोग कह रहे होंगे कि मैंने विंडोज़ 7 क्यों बनाई है, ये आउटडेटेड हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी सपोर्ट बंद कर दी है। मगर हम, क्योंकि यार हम ज़रा थोड़ा ओल्ड प्रैक्टिस लोग हैं, जब हम नई जो प्रैक्टिस हैं इतनी फॉलो नहीं करते, तो मैंने ये सोचा है कि हो सकता है कोई 50-60% लोग अभी भी मेरी तरह विंडोज़ 7 ही यूज़ कर रहे हो, तो इनके लिए विंडोज़ 7 से शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा चैनल का मोटिव भी है कि फ्राम ज़ीरो टू टेक हीरो, तो ज़ीरो से मैंने कहा शुरू करना है, तो विंडोज़ 7 करता हूँ। उसके बाद विंडोज़ 10 का भी आपको ओवरव्यू दे दूँगा। वो भी सेम चीज़ ही है, उन्होंने बस थोड़ा इंटरफेस चेंज किया, कुछ थोड़े से ऑप्शन चेंज की नए डाल दिए होंगे। और बाकी तकरीबन अगर आप एक चीज़ क्लियरली आप सीख लो तो वो फिर आपको दूसरी चीज़ें, और दूसरी बात ये है कि समझ के आपने चीज़ें करोगे तो वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये जी हमारी विंडोज़ 7 की सीरीज़ तकरीबन मुकम्मल होगी। अगर मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है। अब ये देखें ना कि मैं अगर न्यू यूज़र हूँ, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मुझे चलाना आ गया, मुझे शट डाउन करना आ गया, मुझे यूज़र अकाउंट बनाना आ गया, मुझे नेटवर्क सेटिंग मैनेज करना आ गई, मुझे उसमें कीबोर्ड वगैरह प्रोग्राम रिमूव करना, इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया। तो यही एक आम यूज़र होता है बिगिनर, तो वो ये सारी चीज़ें ही यूज़ करता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो है सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूँ।
तो मैंने कोशिश की है इसमें क्लियर करवाने की। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो ये जी हमारी विंडो 7 की सीरीज़ हो गई है कंप्लीट ट्रेनिंग की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट विंडोज़ 10 की ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर ऑफिस और फिर इस तरह नेक्स्ट आपको लेके चलूँगा साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, आपको कुछ समझ में आई हैं, या आपकी कुछ फीडबैक है कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और यार दोस्तों के साथ आप लाजमी मेरी वीडियो शेयर करो, क्योंकि यार ये है कि आपको पता है कि मेरा जो टैगलाइन है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी यार स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, जो लोग कोर्स बेचारे करते हैं जिनको कंप्यूटर का नहीं पता, तो आप वो जो जितने भी आप ये पैसे दे के कोर्स करते हो ना, उनका आप अपना कंप्यूटर ले लो, और घर वालों पे भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो मेरी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, या जो भी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है कि बाहर जाके नहीं सीख सकती, तो अगर आप देख रहे हो आपकी कोई क्लास फेलो है, आपका कोई रिलेटिव है, आप उसको मेरे लिंक का चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो वो घर बैठे मेरी ये जो प्ले लिस्ट में बनाऊँगा, ये विंडोज़ 7 की होगी, जितने भी कोर्स करवाऊँगा, वो बस एक साइड से मेरी वीडियोस देखने लग जाएंगी। तो वो जो उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वो उनका सिस्टम भी बन जाएगा, और उनके पैसे भी जो हैं हज़ारों बच जाएंगे जो वो पे करते हैं कोर्स की फ़ीसें, ठीक है। तो यार सब खुद भी सब्सक्राइब करो, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो ये जी हमारी 2 पार्ट पहले वीडियोस आ गई हैं उसकी, वो आप मेरे चैनल पे मैं विंडोज़ 7 ट्रेनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो बनी होगी, उसमें तीनों वीडियोस होंगी। और अगर फ्यूचर में भी कोई अपडेट बनाऊंगा तो उसी में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको एक लिस्ट में जो है सारी चीज़ें मिल जाएँ। और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, ताकि आपको फ्यूचर वाली भी चीज़ें मिलती रहेंगी। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले कोर्स में नई वीडियो के साथ। तो तब के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका अपना भाई अबरार, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।